मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में देखा था। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है उसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इपिथेलियम टिश्यू में पहला है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। हमें देखना है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू के बारे में। इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग alveoli where transportation of substances occur through a selective permeable surface. There is a simple flat and extremely thin kind of epithelium which is named as simple squamous epithelium. It is found in the lining of the mouth, esophagus, lung, alveoli, etc. यानी कि ये जो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू है जो माउथ के लाइनिंग में, ओसोफेगस की लाइनिंग में, लंग्स के लाइनिंग्स में, alveoli के लाइनिंग्स में पाई जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन के वर्क में अहम भूमिका निभाती है। तो ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू है इपिथेलियम टिश्यू, जिसे हम सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। सेकेंड है स्ट्रिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। द स्किन which protects the body is also made of squamous epithelium tissue. हमारी जो स्किन है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है। स्किन epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. ये जो टिश्यू है ये लेयर बाय लेयर एक लेयर पे अरेंज है जिसकी वजह से हमें काफी प्रोटेक्शन मिल पाती है। Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium, जिससे लेयर में होने की वजह से वियर एंड टियर होने से हमें बचाता है। साथ ही हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है इसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब हमें देखना है क्यूबॉइडल इपिथेलियम के बारे में। दिस इज क्यूबॉइडल इन शेप। इनका शेप जो होता है वो क्यूबॉइडल होता है एंड फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी tubules and ducts of salivary glands. In some cases, a portion of the epithelial tissue folds inward to form a multicellular gland. This is called granular epithelium tissue. It performs a function of secretion and absorption. ये जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम है ये क्यूबॉइडल शेप में पाई जाती है कि जो हमारा किडनी की ट्यूबल्स की लाइनिंग है, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये इसी टिश्यू से मिलकर बने हैं। इसका मेन फंक्शंस है ये सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ये अहम भूमिका निभाती है। और इपिथेलियम टिश्यू का चौथा है कोलुमनर इपिथेलियम टिश्यू where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine. Tall epithelial cells are present and are named as columnar epithelial tissue. In the respiratory tracts on the outer surfaces of epithelial cells, there are hair-like projections called cilia. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is named as ciliated columnar epithelium. ये columnar epitheliums जहाँ absorption and secretions occur होती है विशेष करके inner lining of the intestine में ये अपनी अहम भूमिका निभाती है और ये absorption secretion वर्क को बेहतर परफॉर्म करने में मदद करती है।